तो जी यहाँ से लग चुका है हमारे पास जौहर टाउन का मोस्ट इकनॉमिकल सिर्फ़ और सिर्फ 1390 रुपये के प्राइस टैग के अंदर हार्टी बफ़े। अगर आप इनकी स्पेशल स्लॉट के अंदर आते हैं जो कि 1 से लेकर 2:30 बजे तक है, तो यह सारे का सारा बफ़े आपको सर्व किया जाएगा 1390 रुपये में। एक्चुअल जो इसकी प्राइस है वो है 1490, और इस टाइम मैं मौजूद हूँ इनकी 1490 रुपये वाली स्लॉट में, जो कि लगती है 3 से लेके 4:30 तक, 1.5 घंटे की स्लॉट है। और यहाँ से हमारा मेन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास बड़े बड़े साइज़ के आ गए इनके हनी ग्लेज़ विंग्स। इसके साथ में आपको यहाँ पे मसाला फ्राइज़ भी सर्व किए जा रहे हैं, और इसके साथ में आपको यहाँ पे मिनी समोसा और साथ में शामी टिक्कियाँ वो भी सर्व की जा रही हैं। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे मिनी ड्रम स्टिक्स एंड पोटैटो कटलेट्स भी सर्व किए जा रहे हैं। और ये हमारे पास आ गए मिनी बर्गर्स। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आप ये कह लें कि चाय टाइप का कुछ सेक्शन है, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो मेन गेम है उसकी तरफ। तो लें जनाब, जो असल गेम है वो यहाँ से स्टार्ट होनी है। और सबसे पहले हमारे पास आ चुके हैं वैरायटी ऑफ नान एंड रोटी। इसमें आपको भाई कोई आम नान नहीं, इसमें आपको मिक्स नान सर्व किए जा रहे हैं। जैसे मेरे पास ना, मैं आपको घूम के दिखाता हूँ, ये मेरे पास आई गेस कीमे वाला नान है। तो सबसे पहले हमारे पास वैरायटी ऑफ नान एंड रोटी आ गया। इसके साथ में आपको यहाँ पे ये मज़ेदार किस्म के सीख कबाब सर्व किए जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन देखें और जो प्राइस टैग है, इस टाइम जौहर टाउन में कोई बंदा भी 1390 रुपये के टैग में आपको बफ़े नहीं दे रहा है। एंड इसके साथ में ही हमारे पास मज़ेदार बड़े बड़े साइज़ का चिकन टिक्का बोटी आ गया। और बिलीव करें कि इसमें आपको लेग पीसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ, आपको दिखाऊँ। ये देखें, सारा का सारा जो टिक्का बोटी है वो लेग के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे चिकन कोरमा भी सर्व किया जा रहा है। डिफरेंट डेज़ के ऊपर डिफरेंट चीज़ें चेंज भी होती हैं। तो यहाँ पे आज हमारे पास है चिकन कोरमा। नीचे इन्होंने कढ़ाई भी लिखा हुआ है, लेकिन वो आपको अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर भी मिल सकती है। और इसके साथ में हमारे पास फ्रेश पालक पनीर आ गया है। तो अगर आप पालक पनीर लेना चाहें, वेजिटेरियन है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और इसके साथ में आज यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है चिकन बिरयानी। यस, चिकन बिरयानी। थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ हो गया था क्योंकि देखने में तो ये पुलाव लग रहा था, तो इस वजह से ये चिकन बिरयानी आ गई, मैंने कंफर्म कर लिया। इसके साथ में आपको यहाँ पे अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता भी सर्व किया जा रहा है। और यहाँ से हमारा चाइनीज़ का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको यहाँ पे मज़ेदार एग फ्राइड राइस, गर्मा गर्म बेहतरीन स्प्रिंग अनियंस इन्होंने डाले हुए हैं। और इसके साथ में आपको यहाँ पे ब्लैक पेपर चिकन भी सर्व किया जा रहा है। एंड ऑनेस्टली देखें कितना वाइब्रेंट, कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब वो काला ज़्यादा नहीं हुआ, यूजुअली ऐसे ही होता है। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे चाउमीन भी सर्व किया जा रहा है। अच्छा, ये वेजिटेबल चाउमीन है, कोई चिकन चाउमीन नहीं है। तो इसके साथ में आ गया हमारा डिज़र्ट का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको लेके चलता हूँ उसकी तरफ। तो जी यहाँ से हमारे पास डिज़र्ट का सेक्शन आ चुका है। हार्डली आइटम जो सी मेन अगर बात करूँ तो आपको 5 आइटम्स मिल जाती हैं, बाकी ऑलमोस्ट वही 1 बाइट पेस्ट्रीज़ एंड ब्राउनीज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई है फिरनी, बादामों से लोडेड। इसके साथ में आपको आई गेस ये शीर खुरमा टाइप कुछ चीज़ मुझे लग रही है। एंड इसके साथ में आपको बसबूसा और साथ में ब्राउनी सर्व की जा रही है। एंड ये आई गेस ये वो है यार, इसको ना कराची का बड़ा दूध धुलारी। यस, दूध धुलारी है हमारे पास, क्योंकि मैं भूल गया था, सडनली मेरे माइंड में आया। फिर ये इसके साथ में हमारे पास शाही टुकड़े हैं, ऊपर हमारे पास ब्राउनीज़ हैं। इसके साथ में आपको वंस अगेन बच्चों के लिए 1 बाइट पेस्ट्रीज उन्होंने बनाई हुई हैं, साथ में बसबूस है। एंड ऊपर वही अगेन मेन्यू रिपीट हो जाता है। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मज़ेदार ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन आप देखें, ये भी खाने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 5 मेन आइटम्स हैं, उसमें शीर खुरमा है, साथ में शाही टुकड़े हैं और साथ में गर्म गर्म गुलाब जामुन है। तो यहाँ पे हमारा ये डिज़र्ट का सेक्शन भी वाइंड अप हो गया। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के सैलड बार की तरफ। तो जी अब हम पहुँच चुके हैं अपने सैलड बार में। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ सैलड सर्व किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले हमारे पास मज़ेदार जो है रशियन सैलड है। इसके साथ में आपको यहाँ पे पास्ता सैलड नज़र आ रहा है। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे फ्रेश कुचूमर सैलड सर्व किया जा रहा है। नीचे हमारे पास मैक्रोनी सैलड है। एंड इस तरफ हमारे पास वंस अगेन बड़ा ही मज़ेदार गर्मियों का फ्रेश सैलड है। इसमें कॉर्न्स भी हैं, इसमें कुकम्बर भी है, अनियंस भी हैं, फ्रेश टमाटोज़ भी हैं। ऊपर आई गेस ये मुझे लग रहा है मैक्सिकन सैलड है। एंड इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गया सबसे पहले पुदीने का रायता, साथ में हमारे पास ये डिफरेंट तरह की सॉसेज हैं। कुछ हमारे पास मस्टर्ड सॉस है, कुछ थाउजेंड आइलैंड है, साथ में हमारे पास चिली सॉस है, उसके साथ में हमारे पास केचप है। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे मज़ेदार जो फ्रेश वाइट ब्रेड सैंडविचेस हैं वो भी सर्व किए जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट सूप आ गया। सूप ऑफ द डे भी आपको यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको मिंट मार्गरेटा 1 टाइम एंड साथ में आपको यहाँ पे टी एंड ग्रीन टी भी सर्व की जाती है। सिर्फ और सिर्फ 1490 रुपये की प्राइस में इनकी एक स्पेशल स्लॉट है। अगर आप उसमें आते हैं तो यही बफ़े आपको सर्व किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1390 रुपये की स्लॉट में। तो अभी हम चलते हैं और चल के मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ और फिर बाकी चीज़ें हम डिटेल में शेयर करते हैं। सो जी अब मैं पहुँच चुका हूँ इसकी लोकेशन पे। ये बिल्कुल आपके मेन, अगर आप इस तरफ देखें तो ये जो रास्ता आ रहा है
ये आ रहा है डॉक्टर हॉस्पिटल वाली साइड से। ऑनवर्ड्स आपने इसी तरफ आ जाना है आगे, आपको बहुत ज़्यादा पता होगा अच्छी तरह के जौहर टाउन का जो चीज़ियस है वो कहाँ पे है। अब वो बिल्कुल मेरे सामने चीज़ियस येलो बिल्डिंग नज़र आ रही है एंड उसके बिल्कुल साथ में जो सेकंड बिल्डिंग है वो आपको यहाँ पे मिलेगी बनेरा की। बेहतर यह है कि आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करें और उसके बाद यहाँ पे विज़िट करें। एक जो चीज़ मुझे देखने में यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है कि इनके पास जो कार पार्किंग स्पेस है वो काफ़ी स्पेशियस है, तो आपको यहाँ पे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वंस अगेन ये जौहर टाउन जी ब्लॉक यानी कि जो जीवन मार्केट है उससे ऑनवर्ड्स आपने इसी तरफ आगे आना है और जो रोड जा रहा है एम्पोरियम वाली साइड वहीं पे आपको मिलेगा बनेरा जौहर टाउन। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ और यहाँ का एम्बियंस दिखाता हूँ। सो हेयर आर द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बनेरा जौहर टाउन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यहाँ पे ये लॉबी नज़र आ जाती है, यहाँ पे आप बैठ के वेट कर सकते हैं, वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ से इनका जो फाइन डाइन हॉल है वो स्टार्ट होता है। इनके पास 2 प्रॉपर स्पेसेस हैं, एक इनके पास सेकंड फ्लोर ऊपर है और एक इनके पास नीचे है। ऑलरेडी आप यहाँ पे सारा का सारा इनका जो बफ़े है वो देख चुके हुए हैं। यहाँ पे इनका जितना भी बफ़े है वो लगाया जाता है। इसमें सैलड बार है, सूप है, जो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको ग्रीन टी के साथ साथ मिंट मार्गरेटा भी सर्व किया जाता है और प्रॉपर्ली जो जगह है वो काफ़ी यहाँ पे आपको एस्थेटिक मिलने वाली है। जिस तरह आपके सामने यहाँ पे एक कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओवरऑल बात करूँ तो सटल पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। स्पेशली यहाँ पे विंडोज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो जो सनलाइट है वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो अभी हम डायरेक्टली ऊपर चलते हैं और चल के मैं आपको इनका सेकंड फ्लोर दिखाता हूँ और देखते हैं कि वो कैसा है। तो जी अब मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर इनके सेकंड फ्लोर के ऊपर और यहाँ पे आपको इनका आउटडोर सेटिंग सेटअप भी नज़र आ रहा है। अभी क्योंकि बाहर टेम्परेचर काफ़ी है तो ऑफ कोर्स बाहर तो कोई नहीं बैठ सकेगा, बट येस ये विंटर्स के अंदर काफ़ी आइडियल सिचुएशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप सर्दियों में बैठ के धूप एंजॉय करेंगे और यहाँ पे ब्रेकफास्ट या हाई टी करेंगे आपको फुल मज़ा आएगा। तो ऑनवर्ड्स इसी तरह मैं आपको इनका ये वाला हॉल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली आइडिया हो जाए कि जो सिटिंग सेटअप है वो आपको यहाँ पे कैसा मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस जगह है, मतलब नीचे भी इनके पास जगह है, ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। अगर आप सेटअप यहाँ पे सेपरेट करवाना चाहें अपनी हाई टी का, तो यहाँ पे भी इन्होंने एक अलग से सेटअप रखा हुआ है। जैसे किसी का कोई निकाह का इवेंट आ जाता है या बर्थडे आ जाती है, तो ये जो सारे का सारा बुफे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये आपको लगाकर प्रॉपर्ली ये वाला जो हॉल है यहाँ पे आपको ये सर्व कर देंगे। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं, चल के फूड रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। जाते जाते फिर बता दूं कि इनकी जो फर्स्ट स्लॉट है उसका जो एक्चुअल रेट है वो 1490 प्लस टैक्स है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल स्लॉट निकाली है, वो आई गेस 1 से लेके 2:30 बजे तक होती है। तो अगर आप उसमें आते हैं तो फिर आपको ये बफ़े कॉस्ट करेगा सिर्फ़ और सिर्फ 1390 रुपये में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी फूड हमारा लग चुका है, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं अपने चाइनीज़ सेक्शन से। एंड इसमें मैं लेकर आया था एग फ्राइड राइस और चिकन ब्लैक पेपर। मज़ेदार ब्लैक पेपर इतना अच्छा बना हुआ है यार, मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़े का। साथ में लगते आते चाउमीन भी ट्राई कर लें। वहाँ पे इनके ना विंग्स पड़े हुए थे काफ़ी बड़े साइज़ के, वो भी मैं लेकर नहीं आया। अच्छा, चाउमीन इवन 2 देखने में ना आपको लगेगा यार बस ठीक है, लेकिन काफ़ी माइल्ड भी है प्लस मज़े का भी है। हालांकि चिकन नहीं है, चिकन वाला चाउमीन नहीं है, सिर्फ वेजिटेबल वाला, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। एंड इसके साथ में हमारे पास चिकन बिरयानी आ गई विद चिकन कोरमा। यहाँ पे आपको कढ़ाई भी सर्व की जाएगी, अल्टरनेटिव डेज के ऊपर चीज़ें चेंज भी होती हैं। ओ हो मज़ेदार यार। बिरयानी जितनी माइल्ड है ना, वो जो कोरमा है ना उतना ही थोड़ा सा तीखा है, तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना वो खीर चस्क करवा रहे हैं। इसके साथ में जी हम अपनी मखनी पालक को भी ट्राई कर लेते हैं। पालक पनीर कह लें या मखनी पालक कह लें, वेरी नाइस। सही इसका रिच सा टेस्ट है, बहुत ही माइल्ड है, कोई ये भी इतनी ओवर स्पाइसी नहीं है। ओवरऑल बहुत अच्छी पालक बनी हुई है। साथ में मार्गरेटा जो कि आई गेस आपको 1 टाइम सर्व किया जाता है। एंड ये मैं पोटैटो कटलेट्स भी लेकर आया था, आधा मैंने पहले खा लिया हुआ है और ये भी बहुत ही माइल्ड है। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि शायद इसमें नमक भी कम है। और जो मेन चीज़ है इनका बारबेक्यू, वो हमारे पास आ चुका है। ये देखें गर्मा गर्म वहाँ पे लगा हुआ था। एक गोला कबाब है, सॉसेज मैं लाना भूल गई हूँ, मेरी सॉसेज पड़ी हुई भी थी।
माशाल्लाह यार, बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली। इनकी 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई हैं, एक वो बिरयानी, साथ में इनका कोरमा, और ये कबाब बारबेक्यू सेक्शन में से, ओए होए वेरी नाइस। एंड इनके टिक्के की जो चीज़ अच्छी लगी मुझे, आपने वीडियो के अंदर भी इवन तो देखा कि वहाँ पे आपको ये जो लेग है ना, देखने में छोटे लेग हैं, मतलब ये वहाँ पे आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। लाइक ये चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लगी है। इवन तो ये बहुत रेयर चीज़ होती है कि मतलब हर लाहौर के रेस्टोरेंट में आपको ना ये मिले। ये मिलते ज़रूर हैं लेकिन वो फिर प्राइस बढ़ जाती है। बेसिकली इनको पटा टिक्का बोला जाता है, पटाखा, आई गेस पटाखा या ग्रेनेड, वो चीज़। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मतलब मिक्स ही लगाया हुआ था, लेकिन इसकी क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा थी। ओए होए होए, मज़ेदार, क्या बात है यार। टिक्का तो टॉप नॉच लेवल का है, वेरी नाइस, बहुत मज़ेदार है यार। दिल मेरा यही कर रहा है मैं इसी को खाता रहूँ। सो जी फाइनली मैं हो चुका हूँ फ्री बनेरा जौहर टाउन ब्रांच का बेहतरीन हाई बफे करके। एंड ट्रस्ट में जो प्राइस है वो बहुत ही मुनासिब है। मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, इनकी एक ना स्पेशल स्लॉट चलती है, उसका टाइम है 1 से आई गेस 2:30 बजे तक है। अगर आप उसमें आते हैं, इस बफ़े की जो एक्चुअल प्राइस है वो 1490 है, लेकिन अगर आप 1 से 3 बजे वाली स्लॉट में आते हैं तो यही बफ़े आपको मिलेगा 100 रुपया कम, 1390 प्लस टैक्स में। अब जो बच्चे 4 से 7 साल तक के उनके हाफ चार्जेस हैं, जो 7 से अबव है उनके फुल, एंड आई गेस जो 4 से नीचे हैं वो फ्री हैं। लेकिन रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है उसका फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, आप यहाँ पे पहले कंफर्म करें, अपनी रिजर्वेशंस करवाएं एंड फिर आप यहाँ पे विज़िट करें। एंड ट्रस्ट मी, खाना सच में बहुत अच्छा था। मतलब जौहर टाउन में एक तो इस तरह का प्राइस टैग, सेकेंडली इस तरह की क्वालिटी बहुत ही रेयर है। अच्छा, इनकी और भी 2 ब्रांचेज़ हैं, लाइक एक इनकी EME के अंदर है और एक इनका जो है वो बहरिया टाउन में कंट्री क्लब है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि शायद वहाँ पे भी ये रेट्स चल रहे हैं या नहीं। इस टाइम मैं इनकी बैठा हूँ जौहर टाउन वाली ब्रांच पे, और इस टाइम मैं आपको वंस अगेन यही बता रहा हूँ कि ये जो प्राइस टैग है ये आपको मिल रहा है जौहर टाउन वाली ब्रांच पे, जो कि जीवन मार्केट क्रॉस करते ही आगे आपके राइट साइड के ऊपर चीज़ियस आता है, एंड उसके साथ ही सेकेंड बिल्डिंग बनेरा जौहर टाउन के। इसकी जो लोकेशन है आपको गूगल मैप्स में भी मिल जाएगी। एंड ऑलरेडी मैं आपके साथ फ़ोन नंबर शेयर कर चुका हूँ, आप आने से पहले यहाँ पे कॉल करके अपनी रिजर्वेशन करवा लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी माशाल्लाह से ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मेन चीज़ थी 3 का मतलब 3 था। 3 बजे ऑनेस्टली वहाँ पे खाना लगा हुआ था। लाइक काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं मतलब जो थोड़ा सा डिले कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी जिसने मुझे ऑनेस्टली काफ़ी इंप्रेस किया। तो वंस अगेन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आप कम प्राइस के अंदर रह के एक अच्छा क्वालिटी वाला फूड एंजॉय करना चाहते हैं या गैदरिंग करना चाहते हैं, आपका कोई इवेंट है, कोई आपने निकाह करवाना है, कुछ भी है, लाइक यहाँ पे भी मैं इनके 2nd फ्लोर के ऊपर आया हूँ क्योंकि नीचे यहाँ पे जैम पैक है, नीचे मतलब जगह नहीं मिली। एंड शुक्र है चले ऊपर मैं आ गया हूँ, यहाँ पे भी कंफर्टेबल सिटिंग सेटअप है, मतलब शोर नहीं है। अगर शोर होता तो ऑफ कोर्स आपको वीडियो की भी समझ ना आती। तो ये सारे मामला आता है। आई नो काफ़ी मैं लेट आया हूँ, लाइक 1 महीने के गैप के बाद, बस कुछ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से। बट आई विल ट्राई कि इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ और आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियोस बनाकर लाता रहूँ। एंड येस, इनका जो डिनर बुफे कोशिश करूँगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। उसकी भी जो प्राइस है ना, आप ये कह लो कि पूरे लाहौर का सबसे सस्ता वो डिनर बुफे होने वाला है। तो खैर बातें बहुत ज़्यादा हो गई, सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।